हर इंसान अपने लाइफ में सक्सेस होना चाहता है, अपने लाइफ में कुछ ना कुछ अचीव करना चाहता है। लेकिन क्या हम जानते हैं कि हम क्या हैं? हम अपने आप को पहचानते हैं कि नहीं पहचानते हैं? क्या कंडीशन है, कैसे है? बहुत सारा ड्रीम होता है, टारगेट होता है, गोल होता है, सब कुछ के बारे में पता होता है, लेकिन खुद के अपने बारे में नहीं पता है कि हु एम आई एंड हु आर यू, नहीं पता होता है। नमस्कार दोस्त, मैं रुपेश शर्मा। आज का जो टॉपिक करूंगा इसी बेस पे करूंगा कि सबसे पहले तो लाइफ में सक्सेस होने से पहले, अपने लाइफ में कुछ अचीव करने से पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है दोस्त, अपने आप को पहचानना। हु एम आई, अगर कोई पूछे हु आर यू एंड हु एम आई, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम अपने आप को कैसे पहचान। इसमें सबसे ज़्यादा समझने वाली चीज़ यही है कि किसी भी टारगेट को, किसी भी गोल को, किसी भी ड्रीम को, किसी भी चीज को अचीव करने से पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज है दोस्त, अपने आप को पहचानना। हु एम आई बोले तो अपने आप को पहचानना। अगर कोई दूसरा बोलता है हु आर यू, तुम कौन हो, तो इसमें एक बहुत ही कॉमन सा फैक्ट है, ठीक है। अगर कोई पूछता है ना कि हु आर यू, हु एम आई, तो इसमें जो समझने वाली बात है कि अगर हमसे कोई पूछता है हु आर यू, तो अपना सीधा सा फंडा, अपना आधार कार्ड निकाल के दिखा देते हैं ना, फलाना ढींगना, ऐसा वैसा, मैं वैसा, या ये कुछ भी बता देते हैं। तो आधार कार्ड में तो पता ही है दोस्त कि तुम्हारा नाम, पता, सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन रियलिटी क्या है, आज इस चीज के बारे में समझेंगे। अपने आप को क्या जानते हैं और अपने आप को क्या पहचानते हैं, क्योंकि अगर लाइफ को सक्सेसफुल करना है और अपने लाइफ में कुछ अचीव करना है तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्त, अपने आप को पहचानना कि हु एम आई, हम कौन हैं। तो इसमें ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। एक चीज़ हमेशा याद रखना दोस्त, अगर कोई भी एक इंसान सक्सेसफुल होता है तो उसके अगल बगल अपने आप सारी दुनिया जान जाती है कि ये इंसान सक्सेसफुल हुआ, या उसके अगल बगल रहने वाले ही पूरी दुनिया में हल्ला मचा देते हैं कि कौन है, क्या है, कैसे है। और जो नहीं सक्सेसफुल होता है वो सबसे ज्यादा हल्ला मचाता है, मैं नहीं कर पाया, देखो 10 लोग और नहीं कर पाए। तो इसमें जो समझने वाली बात यही है कि अपने आप को पहचानना क्यों जरूरी है। हमेशा दो चीज को आप ध्यान में रखो। जो इंसान किसी और के थाली में देखता है, कोई भी इंसान अगर किसी और के थाली में देखता है, वो इंसान कभी भी अपने आप को नहीं पहचान सकता है। इंसान कभी भी अपने आप को नहीं पहचान पाएगा, क्योंकि वो हमेशा दूसरे में ही बिजी रहता है कि दूसरा क्या करता है, कैसे करता है। तो इसको जो समझने वाली चीज है, अभी थोड़ी देर में आप सही ढंग से समझ पाओगे। एक छोटा सा स्टोरी करूंगा, आप उससे क्लियर। एक हीरे का व्यापारी था जो महीने में हमेशा दिल्ली से मुंबई जाया करता था। महीने में एक बार जाता था, तो उसका हमेशा का यही नियम था कि कुछ मतलब लाखों रुपए का हीरे लेके जाता था, ट्रेन का सफर करता था। एक बार की बात है, एक चोर को पता चल गया कि इस ट्रेन से एक व्यापारी हमेशा दिल्ली से मुंबई हीरा लेके जाता है। बस उसको इस चीज का भनक लग गया चोर को। चोर उसके पीछे पड़ा, वहां पे चला गया जिस ट्रेन में वो व्यापारी आता था, उस व्यापारी के पास गया, उस ट्रेन में चला गया। जब उस ट्रेन में गया तो उस व्यापारी को कहीं ना कहीं से इस चीज का आभास हुआ और पता चल गया कि मेरे पीछे चोर लग चुका है। उसने क्या किया, बहुत ही आसान सा फंडा था उसका। क्या करता था, चोर का जो था वहीं पे बैठा हुआ था व्यापारी के पास। चोर को बस इतना माइंड में था, इस चीज को सेटअप किया हुआ था कि जब व्यापारी साहब सोएंगे तो इनका पूरा हीरा गायब करके यहाँ से गायब हो जाना है। तो इसमें समझने वाली बात यही थी कि उस जो चोर था वो व्यापारी के पास था। व्यापारी, अब चोर महाराज को तो रात में चोरी करना था, जो चोर था उसको रात में चोरी करना था, इसलिए वो क्या किया कि वो दिन में ही सो गया। दिन में सोया, शाम तक सोता रहा। जो व्यापारी था उसको रात में 8 बजे के आसपास सोना था। उसने क्या किया कि चोर जब सो रहा था, अपने जेब से उस हीरे को निकाल के उस चोर के पैकेट में डाल दिया और आराम से व्यापारी जी सो गए। चोर उठा, रात में 1-2 बजे के आसपास उठा, उठ के पूरा व्यापारी को चेक किया, लेकिन वो हीरा
मिला नहीं। चेक करने के बाद वो फिर सो गया। फिर जब वो सो गया तो उसके जगने से पहले व्यापारी उठा, उसके जेब से हीरा निकाला और अपने जेब में डाल लिया, क्योंकि पूरी रात तो थका हुआ था, पूरी रात हीरा खोज रहा था कि हीरा है कहाँ। फिर दूसरे दिन भी वही था, क्योंकि दिल्ली से मुंबई जाने में 2-3 दिन का सफर है, 2 दिन लगता है। तो उसके बाद दूसरा दिन भी वही था। दूसरे दिन भी वो शाम को ही सो गया और जो व्यापारी था जगा हुआ था, वो अपने सोने से पहले उस चोर के पैकेट में फिर से अपना हीरा रख दिया और फिर व्यापारी सो गया। फिर वो क्या हुआ, सोया, फिर सुबह उठा, क्योंकि चोर फिर वही पूरी रात हीरा खोजा, कहाँ है क्या है, पूरे व्यापारी को चेक किया, उसको फिर हीरा नहीं मिला। तो पूरी रात जगने की वजह से वो नहीं ढूंढ पाया और फिर सुबह जल्दी तक उठ नहीं पाया, सोता रहा। व्यापारी उठा, अपना हीरा निकाल के अपने उसके बाद जब वो स्टेशन पर, जब वो लोग मुंबई पहुंचा तो चोर उससे पूछा, उस व्यापारी से, कि एक बात बताओ, ऐसा कौन सा जगह था, ऐसा क्या था कि जो आपने इस चीज को, अपना जो हीरा था, कहाँ छुपाया था जो मुझे अभी तक नहीं मिला। मैं चोरी करना छोड़ दूंगा, मेरा बाप दादा जो भी चोरी करता है सब छोड़ देगा, लेकिन बताओ तो सही था कहाँ। उस व्यापारी ने बहुत ही अच्छा सा जवाब दिया। एक बात हमेशा याद रखना, अगर तुम अपने गिरबान में झांक के देखते तो उस हीरे के मालिक थे तुम, लेकिन अक्सर तुम्हारी जो आदत है दूसरों के सामने दूसरों की चीजों पर ध्यान देना और दूसरों की चीजों को चोरी करने की जो आदत है, वो कभी भी तुमको ये चीज नहीं सिखाती है कि अपने आप को भी देखना है। अगर तुम अपने आप के गिरबान में झांक के देखते तो शायद उस हीरे के मालिक होते और मैं चोर होता और तुम व्यापारी होते। तो इससे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज समझने वाली बात है कि दोस्त, इस दुनिया में जो भी इंसान अपने आप के गिरबान में झांक के नहीं देखता है, दूसरे के चक्कर में रहता है, वो अपने लाइफ में कभी भी सक्सेस नहीं हो सकता है। सिंपल सा फंडा है दोस्त, अगर लाइफ में सक्सेस होना है तो अपने आप को पहचानना पड़ेगा। हु एम आई, मैं कौन हूँ और क्या हूँ। तो इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है दोस्त, इस स्टोरी से आप समझ पाए होंगे। और दूसरा चीज है स्वार्थ। आप इस चीज को हमेशा याद रखना। अब स्वार्थ का मतलब ये नहीं होता है किसी और का छीन लो, इसका छीन लो या उसका छीन लो। स्वार्थ का मतलब लाइफ के रिगार्डिंग अपने लाइफ में सेल्फनेस रहो, क्योंकि एक कर का इंसान कभी दूसरे करके की मदद नहीं कर सकता। किसी से पूछो कि अपने लाइफ में क्या करना चाहता है, मैं वृद्धाश्रम खोलना चाहता हूँ, तो सिंपल सा फंडा है यार, बुढ़ा होके उस आश्रम में जाना है क्या। तो सिंपल सी बात है कि सबसे पहले अपने आप में जो जरूरत है, अपने आप को जो चीज को फुलफिल करो। तो इस चीज को आप हमेशा याद रखना कि एक कर का इंसान कभी दूसरे करके की मदद नहीं कर सकता, वैसे ही एक अनसक्सेसफुल, एक लाचार आदमी, एक गरीब आदमी कभी किसी और की मदद नहीं कर सकता। इसलिए दोस्त, लाइफ में जो भी मिले, आपके लाइफ में जो भी मिले, वो हर चीज को एक्सेप्ट करो। अब ऐसा भी नहीं हो सकता कि ये नहीं चाहिए वो नहीं चाहिए, जो भी आपको मिल रहा है उस चीज को एक्सेप्ट करो, अपने अंदर उस चीज को एनालाइज करो और अपने आप को सही ढंग से ऑब्जर्व करो और पहचानो कि हु एम आई, मैं क्या कर सकता हूँ। एक बात याद रखना दोस्त, हमेशा इस दुनिया में हर इंसान के अंदर कोई ना कोई एक क्वालिटी होता है। जैसे फिंगरप्रिंट होता है, एक फिंगरप्रिंट कभी दूसरे फिंगरप्रिंट से मैच नहीं कर सकता है। एक इंसान का फिंगरप्रिंट पूरी दुनिया में किसी दूसरे व्यक्ति से मैच कभी भी नहीं करेगा। जब मैच करेगा उसी से करेगा। तो हर इंसान के अंदर एक अलग क्वालिटी होता है, एक अलग टैलेंट होता है, बस उस चीज को पहचानने की जरूरत है। आपको जो मिल रहा, आपको जो भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, उस चीज को पकड़ने की जरूरत है। अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिली हुई है, आप उस चीज को उठाओ, फटाफट से उस पर वर्कआउट करो और अपने लाइफ में जो भी आप अचीव करना चाहते हो आप कर सकते हो। तो सिंपल सा फंडा है दोस्त कि अगर लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो सबसे पहले अपने आप को पहचानना पड़ेगा, हु एम आई। दोस्त, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलूंगा एक नए कंटेंट
एक नए टॉपिक के साथ। थैंक्स।